छोटे उद्देश्य के लिए जिंदगी को जीना ये जीवन का अपमान है। काम करने का साहस करो, छोटी छोटी बातें मत सोचो। मैं भी यदि छोटा सोचता तो आज गांव में हल चला रहा होता। मैं हल चलाना जानता हूं अभी भी, मैं ट्रैक्टर चलाना भी जानता हूं, मैं फावड़ा चलाना भी जानता हूं, आज भी चलाता हूं। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती है, मैं उसको छोटा काम नहीं मानता हूं। लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, जिंदगी में सारे काम करो लेकिन इतना बड़ा सोचो और इतनी मेहनत करो, दुनिया कहे कि भाई ये है रोल मॉडल, ये है आइकॉन, ये है इस सदी का महानायक। बिना लक्ष्य का जीवन बेकार है। जिसके जीवन में कोई बड़ा कर्तव्य ही सामने नहीं है, कोई लक्ष्य, कोई ध्येय सामने नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, वो करेगा क्या? कुछ लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए एक एक कदम हमें आगे बढ़ना पड़ता है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए पहले कुछ छोटे लक्ष्य पाने पड़ते हैं। एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए यह साधन है, हेल्दी बॉडी होनी चाहिए आपकी, शार्प माइंड होना चाहिए, इनोवेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। इसलिए सबसे पहले हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होगा, उसमें हेल्दी थॉट्स आएंगे, उससे हेल्दी इमोशंस आएंगे, उससे हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ होगी। जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता वहां अनर्थ होता है, दरिद्रता होती है। और दरिद्रता न धर्म है, न अध्यात्म है, न जीवन है। दरिद्र व्यक्ति कुछ भी नहीं अचीव कर सकता। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ, मुझे जीवन में सार्थकता के साथ कुछ करना, अर्थ को पाना, सार्थक जीवन जीना, निरर्थक जीवन नहीं जीना, दरिद्रता का जीवन नहीं जीना, अभाव का जीवन नहीं जीना। और मेरी जो शक्ति, जो मेरा सामर्थ्य, जो मेरा नॉलेज, जो मेरा स्किल है, मैं उस दिशा में कार्य करूं। आपके पास में संसाधन कितने हैं ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं होता है। अभाव और संघर्षों के बीच में भी व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां जीवन की तय कर सकता है कि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम होने की शक्ति दी है। हेल्थ में, फिटनेस में, एजुकेशन में, कैरेक्टर में, सब क्षेत्रों में आप प्रथम कोटि के हो सकते हो। भगवान ने कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं किया, न किसी जाति का, न किसी मजहब का। जब प्रतिभा सब में एक जैसी है, सामर्थ्य सब में, शक्ति सब में एक जैसी है, तो फिर ये पैदा क्यों नहीं होता अंदर से? उसको जागृत करने के पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। मनुष्य में खो जाओ, समाहित हो जाओ। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी पूरे खो जाओ। ये नहीं कि पढ़ाई करते समय कार्टून याद आ रहा है, पढ़ाई करते समय क्रिकेट याद आ रही है, पढ़ाई करते समय और कोई दूसरी तीसरी फेसबुक याद आ रही है और कोई ट्विटर याद आ रहा है। कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करो, उसमें खो जाओ। स्कैन हो जाएगी पूरी बुक, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी विज्ञान आपको भीतर से ही। कोई आज इंसानों ने तो लिखे हैं, कोई फरिश्ता आकर के, कोई खुदा आकर के थोड़ी किताब लिखी गया। आप लोग, अरे वो आदमी भी तो थे जिन्होंने साइंस की, मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की ये सारी किताबें लिखी। अरे जब आदमी किताब लिख सकता है तो हम क्या पढ़ भी नहीं सकते? क्या इतनी भी शक्ति हमें नहीं है? हमें अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है। अब कहते हैं कि जी हमको नौकरी नहीं मिली, हम बेरोजगार हैं, यहां शिक्षा में ये हो गया, नौकरियों में ये हो गया। मैं एक बात कहता हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक सामान्य किसान के घर में, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। मैं अपने हाथों से खेती की है, गाय भैंस की सेवा की है, और आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने दुनिया से नौकरी मांगी नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। क्या इन नौकरियों के लिए झगड़े करते रहते हो? हमको नौकरी चाहिए, सब नौकर बनने में लगे हुए हैं। अरे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तुम्हारे यहाँ पर 1 लाख नहीं तो 10, 20, 100, 50 हजार आदमी तो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर सके। इतने तगड़े बनो, पुरुषार्थ करो, अपनी भुजाओं पर भरोसा रखो, स्वयं पर भरोसा रखो, हिम्मत करो, शौर्य, पराक्रम, बहादुरी, जिद करो, छोटा मत सोचो कभी भी जिंदगी में।